हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो और चांसेस हैं आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने की। आप सब लोग जिनसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, चाहे पार्शियल रेजोनेट हो रही हो या पूरी रेजोनेट हो रही हो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ रीडिंग को क्लेम किया करें, सपोर्ट किया करें। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को हाइप करिए, वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों तक भी मेरी वीडियो पहुंचे। और अगर वो जूझ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं पर्सनल रीडिंग, तो वो जनरल रीडिंग ये जो डाल रही हूँ मैं, इससे थोड़ा सा क्लेंस हो सकें, थोड़ा हील हो सकें, तो प्लीज़ आप ये हेल्प कर सकते हैं। आपका छोटा सा कर्म दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ये जो यहाँ पर आपको सुनाई दे रही है, ये होती है जनरल रीडिंग। अगर आपको अपने बारे में पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपको अपनी कुंडली दिखवानी है, आपको अपना टैरो रीडिंग करवाना है, तो आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करवा कर अपने लिए पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी जनरल रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। हमने राइडर डेक से कार्ड सिलेक्ट किए हैं, तो जो कार्ड्स आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे। ऐसा दिख रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल है आपकी, और आपको लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पॉजिटिव वाइब है आपकी, आपके साथ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब आपका साथ उनके लिए ना एक रिफ़्रेशमेंट जैसा होता है। लोगों को इतना पॉजिटिव लगते हो आप, इतना ज़्यादा वार्मथ लगती है उनको आपके लिए। एक अंदर से एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। उनके मन में ये रहता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा सपोर्ट करेंगे, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा वक्त पर काम आने वाले पर्सन हैं। तो आपका एक पॉजिटिव साइड है जो दुनिया को विजिबल है, जो कि एक सपोर्टिंग पर्सन का है, एक केयरिंग पर्सन का है। आपके बारे में लोग बातें करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी ये बातें करते हैं, बट हाँ म्यूचुअली काफ़ी पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं, जो कि ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है कि आपका एक नेचर जो है कि आपके अंदर ना शेयर करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बताते नहीं हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे चाहे आप मेकअप का ले लो, या स्किन केयर का ले लो, या क्लॉथ्स का ले लो, या फिर इन जनरल स्टडीज़ में कुछ भी ले लो, कि अगर किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है या कोई चीज़ उनके लिए वर्क करी है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उस प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर चीज़ को बताते नहीं हैं, कहीं दूसरे की हेल्प ना हो जाए, कहीं दूसरे का भी अच्छा ना हो जाए, कहीं दूसरा हमसे आगे ना निकल जाए। बट आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप लोगों से इंटिमिडेट नहीं होते हैं। अगर कोई इंसान का अच्छा हो सकता है किसी का, तो आप उनका करते हो। अगर कोई इंसान आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ हेल्प मांग रहा है, तो आप ये नहीं सोचते कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा अगर मैंने इसे बता दिया, या ये मुझसे सुंदर हो जाएगा, या इसका लाइफ में मेरे से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एकदम एक होता है ना स्ट्रॉन्ग वाइब के साथ आप आगे बढ़ते हो। आप सामने वाले के लिए ओपन बुक रहते हो कि हाँ भाई, सो एंड सो चीज़ जो थी वो, दिस थिंग वर्कड फॉर मी, आप देख लो अगर आपके लिए वर्क करता है तो आप इतने ओपन हो ना, तो लोगों को ना, लोग आपसे ना बात करना चाहते हैं, लोग आपसे रिव्यू लेना चाहते हैं, लोगों को ना आपसे, क्योंकि आप इतने ओपन हो, आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है, आप लोग आपसे हेल्प कंसीडर करते हैं। उन्हें पता है कि आप जज नहीं करोगे, आपका नेचर ऐसा है, तो लोग आपसे वो हेल्प कंसीडर करते हैं। अगर उस चीज़ को आप अपने ईगो में ले लोगे, उस चीज़ को आप अहंकार बना लोगे, तो लोग आपको कंसीडर नहीं करेंगे। बट अभी आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो सामने, और एहसान नहीं जताते। अगर किसी की कोई हेल्प कर दिया तो आप उसे हेल्प को एहसान की तरह नहीं जताते हो। आपके अंदर थोड़ा ग्रेटिट्यूड है कि ठीक है, अगर कोई चीज़ है आपके पास अवेलेबल और वो चीज़ आपके नहीं काम की है, तो आपने दूसरे को हेल्प कर दिया, तो उसमें क्या हुआ। तो लेकिन आप उस चीज़ को एहसान के तौर पे बार बार नहीं करते हो, तो लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग, क्योंकि ना वैसे शायद आपके साथ अप्रिशिएशन इतना नहीं भी आपको भी रिसेंटली मिलता, बट क्या होता है कि जब कोई इंसान आपको
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए जो पर्सन ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, उनको अगर कोई एहसान गिनाएगा तो उनको आपके लिए ग्रैटिट्यूड शो होगा कि यार उसने तो एक काम किया तो 10 बार कह दिया। एक आप हो जिसने 100 काम किया और कभी कुछ बोला भी नहीं, तो उस समय पे आपकी तारीफ़ होती है। मतलब आप समझ रहे हो? जब आपके चाहने वाले या आपके दुश्मनों के साथ उनको कोई बुरा करता है, उनके साथ कोई लेसन होता है लाइफ का, ऐसा मिलता है उनको कुछ झटका दूसरों से, तब उन्हें आपकी अहमियत पता चलती है कि आपने क्या अच्छा किया। तब आपके अच्छे पॉइंट होते हैं, क्योंकि लाइफ में हमारे साथ भी अगर कोई इंसान कुछ बहुत बुरा करता है तब हमें पता चलता है कि बाकी जो लोग हैं उन्होंने कितना अच्छा किया हमारे लिए। तो वो आपकी अभी उन आपके दुश्मनों की बैंड बजी पड़ी है। उनकी लाइफ में लोग जो उन्हीं के क्लोज़ लोग थे, अभी वो उनके एंटी जा रहे हैं, हर चीज़ में उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कलेश और बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ है उनकी लाइफ में। तो एक क्योस में उनको ये एहसास हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक हमेशा सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहे, आप एक हीलर की तरह उनके लिए वर्क करते रहे, आप हमेशा 100% अवेलेबल रहे उनके लिए। बट आपको जब भी ज़रूरत हुई तो वो कभी नहीं थे, प्लस आपने कभी उनसे हेल्प मांगी ही नहीं, आपने कभी उनसे कुछ पूछा ही नहीं, आपने कभी कंसीडर ही नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि आपके लिए बात वैल्यू ही नहीं कर रही थी। बट सामने वाला आपके सारी चीज़ों को बिल्कुल नकार के, और अगर आपने 100 बार कुछ किया है और एक बार आप नहीं कर पाए तो उस चीज़ को ये करके कि अरे तुम तो कभी काम ही नहीं आते हो, ऐसा करके सोच लेना सामने वाले का, तो आपको बहुत हर्ट किया। तो आप उस एनर्जी में पहुँचे कि ठीक है यार, अब मुझे मतलब ही नहीं रखना, इतना डिवोटेड किसी में नहीं होना मुझे कि मैं खुद से अपने आप से हर्ट फील करूँ या फिर बिट्रेड फील करूँ, इतना ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देना है किसी को। तो ये बात जब आपको समझ आई, तब तक कहीं न कहीं ये चीज़ें थी कि लोग बहुत आगे तक ही सोच लेते हैं ना, कि उनको भी समझ आ रहा था कि हाँ भाई, इस इंसान को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, इस इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं और उसको पसंद है या नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से चीज़ें। तो उन्होंने बहुत बार आपको उल्टा बोलने की या आपको डोमिनेट करने की भी कोशिश की। बट जब आपने किसी को तवज्जो नहीं दिया है, जब आपने किसी से कोई मतलब नहीं रखा है, तब जाकर लोगों के उसमें ये आया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके बारे में कौन अच्छा बोल रहा है कौन बुरा बोल रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तारीफ़ भी नहीं चाहिए किसी की, आपको ना ही बुराई चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए। तो अभी जो बातें हो रही है ना, आपकी तारीफ़ें भी लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में बुरा हो रहा है तब, क्योंकि अब तक जो लोग बुराई करते थे अब वो आपकी तारीफ़ करने लगे, क्योंकि उनको वो लेसन दूसरों से मिल रहा है ना, कि भाई उनको अपने ही शूज़ का मज़ा आ रहा है ना, अपने शूज़ का टेस्ट समझ आ रहा है। तो उनको ये एहसास हो रहा है कि भाई उन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर किया उसके बाद भी आप इतने स्मूथ थे, इट मीन्स आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत सॉर्टेड हो, आप बहुत ही स्मूथ पर्सन हो। तो ये चीज़ क्लियर हुई है, ये चीज़ सामने आई है, आपके लिए लोग बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ ना सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप फ़न लविंग पर्सन हो। बट जो फ़न लविंग पर्सन होता है ना, उसकी भी एक साइड होती है, उसकी एक ऐसी साइड होती है कि उसको ना सबके लिए वो बहुत सोचता है, बहुत इमोशनल होता है, इसलिए वो अपना दुख किसी से नहीं बयां कर पाता, हर समय खुश हंसना मुस्कुराना रहता है। तो उस सिचुएशन में जो मैं देख पाई कार्ड्स के अनुसार, वो ये था कि आपने अपना मेंटल पीस बचाने के लिए, कि आपके मेंटल पीस को या आपके ऑरा को कोई डैमेज ना करे, आपने एक प्रॉपर स्पेस बनाया, आपने एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि जहाँ पर सारी चीज़ें आपने रिलैक्स मोड में रखी हैं, आपने सारी चीज़ें स्मूथ रखी हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को ख़राब करना चाह रहे हो, बट ये कि अभी आपको रिलैक्स चाहिए, आपको सुकून चाहिए जीवन में, आपको टेंशन देने वाले लोग और टेंशन देने वाली बातें नहीं चाहिए। भले ही चीज़ें ख़राब हो जाए, भले ही रिश्ते टूट जाएं, बट आपको जीवन में सुकून चाहिए, सुकून की तलाश है आपको। तो आपने सुकून की तलाश में कई लोगों को, कई रिश्तों को छोड़ दिया है। भले ही फिर आपको कोई अच्छा बोले बुरा बोले, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो कि सामने वाला बुरा ना माने, सामने वाला मुझे मैं सामने वाले को हर्ट ना कर दूं, सामने वाला मुझसे दूर ना हो जाए, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्या, इतना आप अपने दिमाग को टॉर्चर कर लेते हो। और फिर देखते हो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आप एक्सप्लेन करो, यानी अपना भौंक के चले गए। तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि एक मिनट,
आप क्यों किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो? आपको ज़रूरत क्या है? तुम रूठे हम छूटे अच्छी बात है भाई, ठीक है। इट्स सेफ कि मेंटली एक दूसरे को हार्म करने से अच्छा है वो मोमेंट्स या वो बॉन्ड याद करो कि जो अच्छा टाइम पीरियड भी आपके साथ गुजारा, और उस टाइम की वैल्यू करके अगर अब नहीं बन रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन कर लो। बट एक दूसरे को उल्टा बोलने से, डैमेज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मैच्योरिटी आप लेकर आए अपने अंदर, और इस मैच्योरिटी का ना एक्सेप्टेंस सामने वाले में नहीं था, तो आपका दुश्मन जो है वो एकदम उनका माइंड बौखलाने लगा, तो उनका गंदा रिएक्शन सबके सामने आया। लेकिन अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो आपका पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हैं, क्योंकि भाई दुश्मन एक्चुअली में कोई दुश्मन नहीं होता, इट्स जस्ट द थॉट। एक थॉट दूसरे थॉट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो थॉट उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस एंटी हो गया ना, तो वो जो एंटी है, जो आपके अपोजिट है, वो आपका दुश्मन है। बट ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन है जो आपको मार डालना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो विचारों में जो मतभेद था, जो डिफरेंसेस थे, वो एक दूसरे के अपोजिशन में थे। अब वो विचार उनका बदल रहा है, अब उनका पर्सपेक्टिव बदल रहा है कि यार आप तो एक्चुअली में जेन्युइन पर्सन हो, और आपको गलत समझा गया, पूरी लाइफ आपको करा धरा सब समेट दिया गया, और वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। तो अभी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ठीक हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो स्ट्रॉन्गली ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आगे आपके बॉन्ड अच्छा होने वाला है लोगों के साथ। लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें आपकी एनर्जी को, आपके थॉट्स को, कि समय से पहले मैच्योरिटी आपसे लोगों ने उम्मीद नहीं की जो आपने दिखाई है। सो बहुत अच्छा है ये सब। अगर कोई इंसान चलो समझ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है देर आए दुरुस्त आए, मतलब इसका ये है कि भले ही देर से आए बट एटलीस्ट आए, तो नहीं भी आते तो क्या ही हो जाता। लेकिन अगर कोई इंसान आया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, जो हुआ जैसे हुआ, अगर सामने वाले को जब समझ आ रहा है अच्छा है, ख़त्म तो नहीं हुआ ना इंसान। जब तक ख़त्म नहीं हुआ और तब तक भी अगर आकर सॉरी बोल दिया तो ठीक है। क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस देखे हैं कि बहुत प्यार था, बहुत सारी चीज़ें थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर वो इंसान दुनिया से चला जाता है ना, बट वो बोझ जीवन में रह जाता है। यार हम मतलब क्यों ही ऐसा हुआ? वो बोझ मन में रहना ना बड़ा गलत रहता है, बोझ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप उस समय रियलाइज़ नहीं कर पाए, आप उतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन जब आपको रियलाइज़ हो रहा है, जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, तो तब आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तब आपको वो समझना चाहिए। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, आप दूसरों की गलतियों को होल्ड ऑन करके नहीं रख सकते हो। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको मैच्योर होना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ ऐसे ही चलती है यार। कोई मैच्योर होके ज़रूरी नहीं है, अगर किसी ने जीवन के 60 साल गुजार लिए हैं तो आप ये सोचो कि वो सबसे मैच्योर होगा। नहीं, हो सकता है उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो जो एक 10 साल के बच्चे ने एक्सपीरियंस किया हो। सो सबका मैच्योरिटी लेवल अलग है, लेकिन बात ये है कि अगर जब भी कोई समझ रहा है और वापस आ रहा है तो उसको मौका दो, एक्सेप्ट करो। साथ रहना नहीं रहना वो एक अलग क्वेश्चन होता है, बॉन्ड बनाना नहीं बनाना वो अलग क्वेश्चन होता है। बट आप माफ़ी दे सकते हो, सामने वाले को आज़ाद कर सकते हो उस कार्मिक बॉन्ड में ना फंसा कर, ना ही खुद फंस के। तो अगर कोई इंसान है जिसे अभी रियलाइज़ हो रहा है, वो अब आपके 1000 बुराई करने के बाद आपके पास वापस आ रहे हैं, लेट दैम। आप ये समझो कि ये बहुत अच्छा है। यही प्रभु चाहते हैं कि आप इस कार्मिक रचना में ना फंसो। और ठीक है, सामने वाले ने सॉरी कह दिया, इस जन्म का इसी जन्म में ख़त्म, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बात ख़त्म। ना अगले जन्म में तुम मुझे मिलना, ना मैं तुम्हें मिलूँ, बस बात ख़त्म। और मिल भी जाएँ तो अच्छी तरह, किसी ख़राब एंड पे नहीं। तो बस ये पॉजिटिव नोट अच्छी चीज़ पे एंड हो रहा है कि लोग आपकी जो ख़राब इमेज थी या गलत एक सर्कमस्टेंसेस बन गया था, वो सारी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, आपकी इमेज वापस पॉजिटिव हो रही है, लोग आपको समझ पा रहे हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू। मास के ट्रांजिशन ने लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है आपके, और अभी और करेगा। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं तक रखेंगे। अगर आपसे रेजोनेट हुई, अगर आपको समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हैव दिस वीडियो। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, और सबको राधे राधे।